लूटने के जरिए और कमाई के जरिए नहीं होती है, बल्कि सरकार कैबिनेट में कोई फैसला पास कर दे और बाद में पलट जाए, इसे भी कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर लिखे 3 मामले, आदिवासी जमीन से जुड़ी भू राजस्व संहिता में संशोधन, स्काई योजना और अजीत जोगी की जाति से जुड़ा मामला। इन तीनों को लेकर फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया। कैबिनेट ने बकायदा मुहर लगा दी, लेकिन अब चुनावी साल है तो मुख्यमंत्री को लगता है कि दरअसल फैसला तो ले लिया गया, लेकिन इससे कहीं चुनावी घाटा ना हो जाए, तो उसने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी समझ नहीं पा रही है कि अब बीजेपी के खिलाफ आंदोलन शुरू कहां से किया जाए और खत्म कहां पर किया जाए। 3-4 महीने के अंदर इस तरह की जो निर्णय हो रही है, इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से फेल है और 2018 में इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दरअसल सरकार को अब लग रहा है कि पिछले फैसले से सरकार की छवि बिगड़ी, तो चुनाव आते ही सुधारने का खेल शुरू हो गया। और इन बड़े फैसलों में आदिवासियों की जमीन को विकास कार्यों के लिए खरीदने बेचने के कैबिनेट के प्रस्ताव का विरोध हुआ, तो फैसला बदलना पड़ा। मोबाइल टावरों के निर्माण में पंचायतों से फंड लेने के फैसले का पंचायतों ने विरोध किया, तो फैसला वापस ले लिया गया। अजीत जोगी की जाति की जांच के लिए बनाई कमेटी के फैसले को जोगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, तो कोर्ट ने कमेटी को ही गैरकानूनी करार दे दिया और बीजेपी को नए सिरे से कमेटी गठित करने का निर्देश दे दिया। जाहिर है सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन रमन सिंह ने नया दांव चला, वो अपने ही फैसले से पलटने लगे। प्रयास रहेगा कि काम यदि बेहतर होगा तो निश्चित रूप से 2018 में फिर से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता मौका देगी। तो दिलचस्प यह है कि फैसलों को पलटने का खेल अभी थमा नहीं और माना जा रहा है सरकार आने वाले दिनों में कुछ और फैसले पलट देगी। लेकिन सवाल तो यह है, क्या ये फैसले इसलिए बदले जा रहे हैं क्योंकि संवैधानिक मानकों पर खरे नहीं उतरते? और अब सरकार को समझ में आ रहा है कि मनमर्जी से किए फैसले जनता की अदालत में चलेंगे नहीं। इसे प्रशासनिक चूक कहें या फिर लापरवाही, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर बीजेपी की गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि इसी साल इस राज्य में चुनाव होने हैं। ऐसे समय इसका सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ेगा। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।